नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में सारे नेता अपने स्तर पे अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो जब हमारे रिपोर्टर हर्षित पहुंचे और जनता की राय ले रहे थे लोकसभा चुनाव के बारे में कि वो किसको वोट देने वाले हैं, तो ऐसे में 90% जनता जो थी उनके जहन में बस मोदी जी का नाम है, बीजेपी का नाम है। हर जगह उनको यही दिख रहा है कि हम मोदी को लाएंगे, जो केंद्र में अभी पार्टी काबिज है, जो सत्ता में अभी काबिज है, वही दोबारा वापस करेगी। ज़्यादातर लोग बीजेपी को सपोर्ट करते दिखे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को कुछ लोग आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए। आप देखिए ये वीडियो। 101% मोदी ही आएंगे और पूरी गारंटी के साथ आएंगे, क्योंकि विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है झेलने की और बोलने की, क्योंकि एक तरफा वो लोग बोलते हैं और एक ही वर्ग, विशेष वर्ग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोदी ने क्या किया है, सारे लोगों को बराबर लेके चले हैं। यही एक रीज़न है उनका दोबारा सत्ता में आने का, और 101% आँख बंद करके मैं कह सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि अगर पड़ोस में जैसे हमारे पड़ोसी हैं पाकिस्तानी वगैरह, वहाँ से पहले जो सीज फायर का उल्लंघन होता था, अब तो नहीं होता है। अच्छा, पहले होता था मगर अब नहीं होता, तो वही चीज़ होती है। वो अच्छा काम करते हैं, सब चीज़ दिखाते हैं, बताते हैं क्या हो रहा है, फैसिलिटी दे रखी है उन्होंने बहुत ज़्यादा। ये सब बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। लड़कियों के लिए क्या क्या किया है, बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए भी। बात सिर्फ यही नहीं ठहरी, उसके बाद से जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया कि आप राहुल गांधी को वोट देना चाहती हैं कि नहीं, उस पे एक महिला कहती हैं कि राहुल गांधी को किस बात का वोट दें, उनको बोलना आता नहीं है, चलते वो हैं नहीं, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रही थी। आपको क्या लगता है कि क्या सच में राहुल गांधी को चलना या बोलना नहीं आता? जो कुछ दिन पहले, यानी कि बहुत दिनों से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऑडियंस के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके मजबूरियों को, उनके परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं। कभी खेत में किसानी करते नजर आते हैं, कभी किसान के महिलाओं के साथ भोजन करते नजर आते हैं, कभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली बनते हैं, तो कभी कारपेंटर के रूप में नजर आते हैं। उनके ये तमाम जो रूप हैं वो सिर्फ एक जनता का कहना है कि ये दिखावा कर रहे हैं, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जनता जागरूक हो गई है और राहुल गांधी की ये किए कराए पे जितना भी ये मशक्कत कर रहे हैं चुनाव में सत्ता पाने के लिए, तो शायद इस पे पानी फिर सकता है। आप देखिए ये वीडियो। राहुल गांधी तो भाई अपनी जगह पे है, उन्हें क्या बताएं हम। वोट देने का विकल्प में अगर डाला जाए, राहुल गांधी को वोट देंगे आप? नहीं, हम तो नहीं देंगे। वही तो कारण जानना चाहता हूँ आंटी जी, क्यों? क्यों, क्या उनका तो कोई वो ही नहीं है, उनका तो बोलने का तरीका भी नहीं है, बोलना भी तो नहीं आता है। लेकिन इस बार की 2024 चुनाव की जीत बीजेपी के लिए भी उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि आए दिन विपक्ष के साथ साथ हमारी जनता भी बीजेपी के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करती जा रही है। जैसे कि कल ही एक पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन बहाली योजना जो है बहुत दिनों से रुकी हुई है, कितने सरकारी कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, तो इस वजह से उनका ये कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आना चाहती है तो उनको हमारा ये पेंशन बहाली योजना वापस से बहाल करना पड़ेगा और हमको हमारा अधिकार देना पड़ेगा। जनता का सीधा यही कहना है कि अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं। तो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुसीबत है और 2024 में ये एक ऐसा पॉइंट है जो जनता बहुत सारी, यानी कि रामलीला मैदान में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भारी मतों में वैसे जनता थी, 6 लाख से ऊपर ही जनता होगी। ऐसे में अगर उनके 1-2 लाख भी वोट जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी जीतेगी या नहीं, या फिर कांग्रेस सत्ता में फिर काबिज होगी, क्या होगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या राहुल गांधी इस बार पीएम के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।